अच्छा, लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बीएनसी नहीं चल रहा, एक मिनट अभी डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा। हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने राउट टू व्यू किया था। राउट टू व्यू का टॉपिक पढ़ा था लारावेल में। ठीक है, अब लारावेल होता क्या है? लारावेल बेसिकली क्या है? पीएचपी का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लारावेल पर आती हूँ। लारावेल पर आने के बाद यहाँ पर चुप हो जाए। लारावेल पर आने के बाद यहाँ पर laravel.com पर मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास इसका फर्स्ट स्क्रीन जो है लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर दो बटन है आपके पास। वॉच लारकास्ट में आप अगर लारावेल में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अगर आपने नहीं पढ़े कोर्स में, और अगर आप और ज्यादा लारावेल पढ़ना चाहते हो तो वहां पर आपको बनी बनाई कुछ वीडियोस मिल जाएगी जिससे आप लारावेल जो है वो सीख सकते हो। यहाँ पर दूसरा बटन है, हमें जो काम है वो दूसरा बटन गेट स्टार्टेड के बटन पर जाना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सबसे नीचे ये रहा, क्रिएट कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एग्जाम्पल ऐप। अच्छा अब यहाँ पर करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, उसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, लारावेल, और यहाँ पर मैं इसका नेम इस फोल्डर के अंदर रख देती हूँ, एग्जाम्पल प्रो। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास लारावेल के फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल प्रो का फोल्डर है। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें? अब हमें जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट किस तरह बनेगा? ये जो हमारे शायान, चुप हो जाओ, कितनी बातें करोगे? शाहान चुप हो जाओ। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर एग्जाम्पल प्रो के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो उसके लिए आपके पास जो कमांड चलेगी वो ये वाली कमांड चलेगी, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एग्जाम्पल प्रो एग्जाम्पल ऐप। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐप की जगह आपके फोल्डर का नाम आएगा जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा तो अब आपके पास सबसे पहले मैं यहाँ पर CMD लारावेल जो है, यहाँ पर मैं CMD टाइप करती हूँ। CMD टाइप करने के बाद अगर आपको जो है अपना प्रोजेक्ट लारावेल पर चलाना है तो आपके पास जो है कंपोजर होना चाहिए, और कंपोजर आपके पास तब डाउनलोड होगा जब आपके पास वैम्प या जैम्प दोनों में से कोई एक चीज डाउनलोडेड होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ कंपोजर। अगर आपके अगर आपके पीसी पे कंपोजर इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पर इस तरीके से कंपोजर जो है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मेरे पीसी में डाउनलोडेड है, आप सबके पीसी में भी डाउनलोडेड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं। अब मैं अभी कौन से फोल्डर के अंदर हूँ? लारावेल के फोल्डर के अंदर। मुझे कहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है? एग्जाम्पल प्रो के अंदर बनाना है। तो अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे CD एग्जाम्पल प्रो, सॉरी CD स्पेस एग्जाम्पल प्रो। तो आप इस कमांड से क्या होगा कि आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, वरना हम स्लैश लगाते थे ना इंडेक्स, क्या कहते हैं, HTML में और CSS में तो हमने स्लैश लगा के ही आगे जाते थे। यहाँ पर आप CD की कमांड चलाकर जो है फोल्डर के अंदर जाओगे। अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये शाहान, यहाँ पर क्या हुआ है? CD की कमांड से क्या हुआ है? अभी कंपोजर चल रहा है, CD की कमांड से क्या चल रहा है? एग्जाम्पल का फोल्डर खुला। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं यहाँ पर, तो ये हम जो है इसके इस फोल्डर के अंदर चले गए। अब मैं यहाँ पर वापस से CMD टाइप करती हूँ। ठीक है,
cmd टाइप करने के बाद यहाँ पर लारावेल के फोल्डर के अंदर है हम, और यहाँ पर मुझे लारावेल के फोल्डर के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर जो है ये वाली जो कमांड है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब जो है यहाँ पर इस फोल्डर को मैं क्या नेम दूंगी, एग्जाम्पल प्रो, एग्जाम्पल ऐप नहीं, हमारे फोल्डर का नाम है एग्जाम्पल प्रो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल प्रो टाइप करती हूँ और एंटर करूंगी, तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर बना देगा। क्या could not अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास जो है लारावेल जो है वो उसे चलाने के लिए हमें वैम्प या जैम्प की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिसमें हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको जो है वैम्प या जैम्प जो है वो चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जब हमें कोई हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन करवाना हो, तो वो उसकी कमांड क्या बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, हमने ये किया था लास्ट क्लास फ्राइडे लास्ट क्लास हुई थी, हमारा मॉड्यूलर भी था, मॉड्यूलर दिया था ना आप लोगों ने पीएचपी का। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करके देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ यहाँ पर, अदीबा बताएं क्या करूँ, कौन सी कमांड बताई थी, PHP आर्टिसन, PHP आर्टिसन और आगे भी तो कुछ था नहीं, PHP आर्टिसन सर्च, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्च नहीं चल रहा, एग्जाम्पल प्रो CD एग्जाम्पल प्रो एंटर, PHP आर्टिसन सर्च। अच्छा,
यहाँ पर मैंने PHP आर्टिसन सर्च की कमांड लिखी तो यहाँ पर इसने मुझे अपना जो है लोकल होस्ट पोर्ट बता दिया है, ठीक है, पोर्ट बता दिया। अब मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ लोकल होस्ट, क्या थी पोर्ट मेरी, हाँ 80,000, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये प्रोजेक्ट बन गया है और यहाँ पर जो है मेरे पास वेलकम पेज आ रहा है, ठीक है। अब ये वेलकम पेज कैसे आ रहा है, अभी स्टार्टिंग से ही समझाया, क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा चले ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ। अच्छा अब यहाँ पर देखें अदीबा और हुमैरा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। फोल्डर आपका क्या क्या नेम है आपके पास का, 2109 नेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहले से ही हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो फिर ये फोल्डर का नाम नहीं रख सकते। यहाँ पर मैं क्या रखूँ, सेशन रख देती हूँ, ठीक है। सेशन सेशन के नेम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पर cmd की कमांड चलाती हूँ, ठीक है। cmd की कमांड मैंने ओपन कर ली। अब जो है मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर हमारा सेशन के अंदर प्रोजेक्ट बन जाए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जो है लारावेल की साइट पर आना पड़ेगा। मैं क्लास के बाद आपका रखवा दूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक दूंगी, मुझे बता देना क्लास के बाद कि कब दे सकती हूँ। इतनी बातें क्यों हो रही है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, ये लारावेल की साइट पर आ गई हूँ, laravel.com, ठीक है। ये लारावेल का लैंडिंग पेज है। यहाँ पर गेट स्टार्टिंग के बटन पर मैं क्लिक करती हूँ। गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करने के बाद सपोज भाई क्या मसला है तुम लोगों के साथ, मैं खड़ा कर दूंगी अब आप लोगों को, खड़े हो, वो जो बीच में बैठा हुआ है ना, खड़े हो आप, उसके आपके पास वाला, खड़े हो, यहाँ पर आओ, खड़े हो, इसे खड़ा करो और इसे कहो कि सुन नहीं रही है, बेटा यहाँ पर आ जाओ या बोलना बंद कर दो। अच्छा यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड पर आ गई हूँ। गेट स्टार्टेड पर आने के बाद यहाँ पर कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट की कमांड जो है वो मैं कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से कमांड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर सेशन में हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है सेशन का। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ ये कमांड और यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल ऐप की जगह मैं चाहती हूँ मेरा फोल्डर बने एग्जाम्पल प्रो के नेम से, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर पहले फोल्डर क्रिएट होगा एग्जाम्पल प्रो, उसके बाद उसके अंदर सारी फाइल्स जो होंगी लारावेल की वो इंस्टॉल होगी, ठीक है, इस एक कमांड के थ्रू। अब ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा मैंने दो आपको बातें बताई कि आपका लारावेल का प्रोजेक्ट कब कब जो है किन केसेस में नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब आपके पास कंपोजर डाउनलोड नहीं होगा। अगर आपके पास कंपोजर डाउनलोड नहीं है तो लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा।
और अगर कंपोजर आपके पास है या नहीं है उसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड बताई थी, कंपोजर टाइप करना पड़ेगा cmd के अंदर। अच्छा, अगर आपका कंपोजर आपने डाउनलोड किया और कंपोजर डाउनलोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वैम्प या जैम्प दोनों में से एक इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास आपका प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेशन के अंदर एग्जाम्पल प्रो के नेम से आपका जो है फोल्डर बन गया है और यहाँ पर जो है ये सारी फाइल्स भी बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर cmd टाइप करती हूँ, ठीक है। cmd टाइप करने के बाद यहाँ पर हम जो है यहाँ पर अपना फोल्डर जो है वो ओपन कर लेंगे कोड स्पेस डॉट, ठीक है। आपकी मर्जी, आप यहाँ से भी खोल सकते हो, बार बार cmd लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए ले रही हूँ खोल रही हूँ ताकि मेरा जो है यहाँ पर ये अभी कमांड जो है वो चल रही है, सब कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ आपको अभी इनिशियली बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन के अंदर हमारे सारे फोल्डर बन गए हैं। अब लारावेल काम किस तरीके से करता है, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था। लारावेल काम करता है एमवीसी के पैटर्न में। एमवीसी का पैटर्न यानी क्या, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल इस डेटाबेस से रिलेट करता है, कंट्रोलर में हम उसकी राउटिंग सीखते हैं, और आपके पास व्यू में क्या होता है, व्यू में आपको जो है यूआई कंपोनेंट दिखते हैं, जैसे कि इंडेक्स की फाइल, आपकी सारी सीएसएस की जो मटेरियल होता है ना वो आपको व्यू में दिखता है। जो व्यू का फोल्डर इसके अंदर होगा, शायद रिसोर्सेज के अंदर होता है, हाँ रिसोर्सेज के अंदर व्यूज, ठीक है। राउटिंग के लिए ये रहा फोल्डर वेब डॉट पीएचपी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेब डॉट पीएचपी में पहले से ही ये राउट का काम हुआ हुआ है, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स जो है बनी बनाई, अभी हमने सिर्फ कमांड चलाई कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास मैसेज आ गया है एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो है आपको अगर अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करके देखना है, उसका आउटपुट देखना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड बताई थी जो अभी मैंने बताई थी, पूरा बताओ। पीएचपी आर्टिसन सर। अच्छा, अब तो ये यहाँ पर जो है इसने तो मुझे एरर दे दिया, अब ये एरर क्यों दिया इसे मुझे, पीएचपी आर्टिसन सर। फाइल फोल्डर जो है मेन फोल्डर जिसके अंदर फाइल्स है वो मैंने नहीं दी, तो उसके अंदर जाने के लिए क्या लिखूं मैं, cd एग्जाम्पल प्रो एंटर। अब जो है पीएचपी आर्टिसन सर, ठीक है। अब जो है इसने मुझे पोर्ट कहाँ पर बताई, ये रही, ठीक है 127, ये जो लास्ट वाली है ना 8000, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारी पोर्ट है। अब मैं यहाँ पर फोल्डर में आती हूँ, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, लोकल होस्ट कॉलन 8000 एंटर। अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वेलकम पेज आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर हमने फोल्डर किस तरीके से खोला है, कोड स्पेस डॉट, फोल्डर खोलना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ व्यूज में, ठीक है। यहाँ पर इस सारी फाइल्स को मैं बंद कर देती हूँ। ये आपके पास आपका एग्जाम्पल प्रो का फोल्डर ये रहा, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल प्रो के अंदर आपके पास रिसोर्सेज के अंदर व्यूज का फोल्डर है। व्यूज में आपके पास वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में जितना ये काम हुआ है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम भी व्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, आपको डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा,
contact dot blade dot php about dot blade dot php। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास वेलकम के अलावा 4 पेज हमने और क्रिएट कर लिए, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट और गैलरी। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जो है आपको, क्योंकि ये आप फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हो, तो ये जो है आपकी फाइल को रीड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के थ्रू ही करेगा। अगर आप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं लिखते तो ये जो है आपकी फाइल को रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका रूल है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आपको जरूर लिखना ही है, ऐसा नहीं कोई भी एक्सटेंशन चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है हमने क्रिएट कर लिए हैं 4 पेजेस। अब इन 4 पेजेस पर मैं आती हूँ। यहाँ पर $V4 करके यहाँ से जो है हम सीडीएन सारे कलेक्ट कर लेंगे अपने इसके बूट स्टेप के। उसके बाद मैं यहाँ पर बूट स्टेप जो है वो नेव बार ले लेती हूँ। ठीक है, ये जो है हमने बिफोर नेव बार ले लिया। अब जो है मैं यहाँ से आपके पास ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन मैं हटा देती हूँ, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है इसे मैं कर देती हूँ जी। वो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर B4 टाइप किया था। ठीक है, $B4, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं टाइप करती हूँ B4 नेव बार। ठीक है, और एंटर करती हूँ। सॉरी, अच्छा, B4 नेव बार, और यहाँ पर इसको मैं एंटर करती हूँ। सॉरी, अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो ये मेरे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, नेव बार जो है वो आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ। हमारे पास हमने LI ले लिया, कॉन्टेक्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V। दूसरा क्या था हमारे पास, अबाउट, और क्या है, गैलरी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर टाइप भी कर देती हूँ, दिस इज होम पेज। कंट्रोल A, कंट्रोल V, और ये हमारे पास कौन सा पेज है, गैलरी पेज। कंट्रोल V, अबाउट पेज। सॉरी, गलती हो गई थी, गैलरी पेज और ये था कॉन्टेक्ट पेज। अच्छा, अब जो है हमने ये 3 नेव बार तो बना ली। अब मैं इसको, मुझे इसका व्यू देखना है, तो मैं इसके व्यू देखने के लिए क्या करूँ, ये तो आ रहा है, ये रहा लोकल होस्ट 8000। क्या करूँ, वापस लोकल होस्ट 8000 लिखूं? फोल्डर का नाम लिखूं, क्या लिखूं फोल्डर का नाम, स्लैश होम पेज, होम डॉट, इस तरीके से लिखेंगे। लास्ट क्लास में ये लिखा था हमने, रूट क्रिएट किया था ना। रूट क्रिएट कैसे किया था, कौन से फोल्डर पर गए थे, यहाँ से बताओ। रिजॉर्ट का फोल्डर है, उसके अंदर रूट कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये सारे फोल्डर्स के नाम आ रहे हैं, कहाँ से क्रिएट करूँ।
रूट्स है, ठीक है, रूट्स के अंदर गई। अब रूट्स के अंदर कौन सी फाइल, वेब डॉट पीएचपी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक तो हमारे पास रूट क्रिएट हुआ है, ठीक है। मुझे रूट क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूं, रूट गेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्लैश के अंदर क्या दूं, यहाँ पर जो है हम ये वाला नेम देंगे, डॉट प्लेट डॉट पीएचपी नहीं लिखेंगे, सिर्फ होम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने होम टाइप किया। होम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ जाएगा। यहाँ सॉरी, स्लैश के बाद कॉमा बंद हो रहा है, स्लैश के बाद कॉमा बंद हो रहा है, होम से पहले यहाँ पे स्लैश शामिल है। सही। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है रूट क्रिएट करने का, ये कौन सा रूट क्रिएट कर रहे हैं हम, ये रूट क्रिएट कर रहे हैं हम रूट टू व्यू, ठीक है, रूट सिर्फ देखने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या टाइप करूं, रिटर्न रिटर्न व्यू के अंदर किसका नेम आएगा, कौन सा होम, सिर्फ होम, ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं। और अगर हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पर रूट का जो यहाँ पर नेम है, यहाँ पर हम देंगे जिस नेम से हम सर्च करेंगे। अब मैं होम पेज अगर मुझे गेट करना है तो मैं यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश होम और पी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेम क्रिएट किया है ना मैंने। ये व्यू दिखाएगा जब मैं ये लिखूंगी, समझ में आ रहा है। होम पेज कब दिखाएगा, जब मैं स्लैश होम पी लिखूंगी। अब मैं यहाँ पर स्लैश होम पी एंटर, तो ये हमारे पास नेवर होम टी बता रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर होम पेज लिखूं, कंट्रोल एस, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो ये अब मुझे नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम जो है वो चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर नेम क्या दूंगी, होम पेज, अब ये मुझे दिखा देगा, ठीक है। ये हमने क्या क्रिएट किया है, राउट टू व्यू। अब मैं यहाँ पर इसी तरीके से कंट्रोल सी करती हूँ और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मुझे यहाँ पर मैं चाहती हूँ जब मैं कॉन्टेक्ट पेज लिखूं तो मेरे पास कौन सा व्यू दिखाए, अच्छा अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मैं होम पेज, गैलरी पेज एंटर, तो यहाँ पर हमारे पास सारे पेजेस तो चल रहे हैं, होम पेज, गैलरी पेज, कॉन्टेक्ट पेज। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज भी मैं चलाकर बता देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है यहाँ से नेविगेट करे, यहाँ से ये नेविगेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये होम पेज जो है वो कॉन्टेक्ट पेज जो है वो कॉन्टेक्ट पेज पर ही है, यहाँ पर लिंक नेविगेशन क्रिएट नहीं हुई। तो नेविगेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने जो नेम दिया है ना इसका राउट नेम, ये राउट नेम जो है आप लोग आप सबको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूं, कॉन्टेक्ट पेज पर स्लैश कॉन्टेक्ट पेज
स्लैश गैलरी पेज स्लैश अब मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ स्लैश होम पेज। अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो ये जो है नेविगेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला जो काम है हमारा LI वाला, इसको मैं कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ पर सब जगह पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V। ठीक है, अब जो है हमारे सारे पेज जो है वो नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये लिंक हो गए। अच्छा, अब लोग जो है, अब आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करोगे कि मैं आगे पढ़ा दूँ? ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ा लो,